हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संसद के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे। इनमें से लोकसभा के अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो कभी भी नहीं रहे। तो सही उत्तर है अपना ऑप्शन ए दोस्तों है के सुंदरम। के सुंदरम है दोस्तों, वो लोकसभा के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। जीएम ढिल्लो, बलीराम भगत, हुक्म सिंह हैं, ये लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। और के सुंदरम ये लोकसभा के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे दोस्तों, कौन थे? सही उत्तर है अपना ऑप्शन दूसरा दोस्तों, जीवी मावलकर थे, वो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? सही उत्तर है अपना ऑप्शन डी, 1962 में दोस्तों भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ हुआ 1962 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय दोस्तों कौन करेगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संघीय संसद अनुच्छेद 102 के तहत लाभ के पद का निर्णय करेगी। अगला प्रश्न दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 या 3 सेकंड के लिए रुकता हूँ ताकि आप अपने उत्तर का चयन कर सकें। करेक्ट आंसर क्या है आप भी बताएं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भी हमारे इतने क्वेश्चन ठीक हो गए। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं दोस्तों, या की गई हैं? तो सही उत्तर है अपना ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर। 1971 की जनगणना के आधार पर दोस्तों लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा में चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम सीमा पूछा है दोस्तों, क्या है? सही उत्तर है अपना ऑप्शन सी, 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु होना लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी है दोस्तों। अगर लोकसभा की सीट के लिए चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है अपना, धन बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? धन बिल पेश करने के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? सही उत्तर है अपना ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। अनुच्छेद 110 के तहत धन बिल या धन विधेयक के बारे में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? सही उत्तर है अपना ऑप्शन सी दोस्तों, संसद के किसी भी सदन द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग का आरोप लगा सकते हैं राष्ट्रपति। महाभियोग क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है। वो बिल होता है दोस्तों, वो किसी भी दोनों सदनों, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों सदनों में किसी भी सदन में चला सकते हैं। ये अनुच्छेद 61 में बताया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है अपना, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? सही उत्तर है अपना ऑप्शन सी, राज्यसभा का। भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति भी कह सकते हैं, सभापति होता है। ये बात अनुच्छेद 64 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है अपना, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है?
अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? मतलब ये भाई मतलब अपने पूर्वानुमान लगाने के लिए, या दोबारा भाई इस पे कोई गलती है तो उसको कितनी बार राष्ट्रपति अवित्तीय विधेयक को, अवित्तीय विधेयक मतलब धन विधेयक ना हो सीधा, मतलब या कोई कानून हो ये बनाना हो, वो होता है अवित्तीय विधेयक, उसको राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो सही उत्तर है अपना ऑप्शन ए, एक बार अवित्तीय विधेयक को लौटा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्राधिकार कौन है? प्राधिकार कौन है, किसके पास प्राधिकार है उपराष्ट्रपति को उसके पदावधि समाप्त होने से पहले? तो सही उत्तर है अपना ऑप्शन ए दोस्तों, राज्यसभा के पास। राज्यसभा के सभापति होता है प्रधान सभापति, उपराष्ट्रपति, और राज्यसभा को ही सबसे पहले अधिकार है। अनुच्छेद 67 के तहत दोस्तों संकल्प पारित करके राज्यसभा में एक संकल्प पारित करके उपराष्ट्रपति पे, जैसे राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है, ऐसे उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में एक संकल्प पारित किया जाता है अनुच्छेद 67 के तहत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। सही उत्तर है अपना ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा अनुच्छेद 59 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसद के 2 अधिवेशनों का समय अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के 2 अधिवेशनों का समय अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए। सही उत्तर है अपना ऑप्शन डी, 6 माह। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए संसद के 2 अधिवेशनों का समय अंतराल। 6 माह के अंतराल में संसद में अधिवेशन हो जाने चाहिए। अगला प्रश्न है अपना, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? सही उत्तर है अपना ऑप्शन ए, 2 बार। 6 माह का दोस्तों हो जाएगा तो 2 बार, 6 माह में एक बार आना तो आवश्यक है, इसलिए न्यूनतम 2 बार तो बुलाया ही जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है दोस्तों? सही उत्तर है प्रश्नकाल के दोस्तों पहले का समय आएगा, प्रश्नकाल के पहले का समय शून्यकाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? ज़्यादा से ज़्यादा शून्यकाल कितनी अवधि तक चलाया जा सकता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी दोस्तों, 1 घंटा। 1 घंटा कौन सा? 12 बजे से लेके 1 बजे तक शून्यकाल होता है दोस्तों अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है, सही उत्तर है अपना ऑप्शन ए, 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा एक है। राज्यसभा क्या है दोस्तों? सही उत्तर है एक स्थायी निकाय। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिर्मित होते हैं? मतलब 2 वर्ष में कितने सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है प्रति 2 वर्ष में? 1/3। 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है प्रति 2 वर्ष में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा के लिए निर्वाचित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए निर्वाचित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? सही उत्तर है अपना नरगिस दत्त। नरगिस दत्त थी जो प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी राज्यसभा के लिए नामित। अनुच्छेद 80 के तहत
राष्ट्रपति होते हैं वो 12 सदस्यों को नामित करते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान के लिए उत्कृष्ट क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों। सही उत्तर है इसका नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है अपना, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए 1951-52 में लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए थे। सही तारीख 13 मई 1952 को लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? राज्यसभा को लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन सी 14 दिन के बाद। राज्यसभा के पास धन विधेयक को 14 दिन ही अपने पास रखने की पावर होती है। इसके बाद लोकसभा को लौटा देना होता है 14 दिन के बाद राज्यसभा को धन विधेयक। अगला प्रश्न अपना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही उत्तर है अपना ऑप्शन डी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न है अपना, किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक को अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान संशोधन कर सकते हैं दोस्तों। प्रश्न है अपना, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।